शिवम प्रेरणा, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। मत सोचिए कि मेरा क्या बिगड़ जाएगा, मत सोचिए कि आने वाले वक्त में इसका क्या अंजाम होगा, मत सोचिए कि ऐसा करने से क्या नुकसान होगा, मत सोचिए कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप किस मुश्किल में फंस सकते हैं। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं ट्रेजरी ऑफ कॉमन्स के बारे में। क्या कभी आपने ये महसूस किया है कि आप किसी मेले में गए हो और भीड़ में आपका कोई अपना खो गया हो? आपको ऐसा लगता है कि जब आपको उसको ढूंढने की ज़रूरत पड़ी हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा जद्दोजहद करना पड़ा हो, काफ़ी वक्त लगा हो, और अचानक से जब वह व्यक्ति आपको मिलता है तो आपकी सांस में सांस आती है। जी हाँ, इसको ही कहते हैं ट्रेजरी ऑफ कॉमन्स। यानी कि ये जो है एक अहम कड़ी है जिसको समझने की ज़रूरत है। आखिर ट्रेजरी ऑफ कॉमन्स क्या होता है, हम छोटे छोटे एग्जाम्पल से समझने की इसको कोशिश करेंगे। तो चलिए एक बार देखते हैं कि ट्रेजरी ऑफ कॉमन्स लोगों को कैसे फेस करना पड़ता है और इससे निजात पाने का आखिर क्या तरीका होता है। आपने क्या कभी 2 लेन वाली सड़क पर ट्रैफिक जाम में धैर्यपूर्वक इंतजार किया है? क्या आपने देखा है कि कोई दूसरा वाहन गलत ढंग से आपके आगे निकल गया और सड़क को पहले से ज़्यादा जाम कर गया हो? क्या आपने देखा है कि कॉलोनियों में आपके पड़ोसी अपने घर के सामने सड़क का अतिक्रमण कर रहे हैं? क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई व्हाट्सएप ग्रुप किसी खास मकसद से शुरू किया गया था पर कुछ लोगों ने अपने एजेंडे के लिए उस पर कब्जा कर लिया हो, उसमें चल रहे संदेशों पर एकाधिकार कर लिया हो, जिससे कि उस समूह की एकजुटता खत्म हो चुकी है? हमारे व्हाट्सएप समूहों में आए दिन ऐसा होता है, कुछ सदस्यों को समूह से बाहर किया जाता है और वह समूह टूट जाता है। फिर एक ही समूह के अपने उप समूह बन जाते हैं। यदि आपको इसमें से कोई भी अनुभव है, इसका मतलब ये है कि आपने भी ट्रेजरी ऑफ कॉमन्स या फिर आम लोगों की त्रासदी का अनुभव किया है। ऐसी घटनाओं का गहरा अध्ययन जीव विज्ञानी गैरेट हार्डिन ने भी किया है। बता दें कि इस घटना को हार्डिन के एक उदाहरण से समझते हैं और सबसे अच्छी तरीके से ये समझा भी जा सकता है, जहां एक साझा चारागाह है जिसमें कि ग्रामीण अपने मवेशियों को चराने के लिए राजी होते हैं। यदि सभी ग्रामीण अपना वादा निभाएं तो यह व्यवस्था सही चल सकती है। भले ही कुछ लोग लापरवाही बरतें और अपने मवेशियों को जरूरत से ज्यादा चरने के लिए छोड़ दें, पर तब व्यवस्था काम तो करती रहती है। हालांकि एक बार जब चोरी छिपे किया जाने वाला गलत व्यवहार चरम पर पहुंच जाता है, तब कुछ लोगों के स्वार्थ के चलते पर्यावरण विनाश की ओर जाने लगता है, जिससे हर कोई साझा सुविधा या फिर व्यवस्था से वंचित होने लगता है। मामला वनों की कटाई का हो, प्रदूषण का हो, पानी की कमी का हो, अत्यधिक मछली पकड़ने या कॉरपोरेट राजनीति का हो, हर जगह कुछ लोग नियम तोड़ते हैं और जल्द ही बाकी सब लोग उसका अनुसरण करने लगते हैं। मानव व्यवहार का कमजोर पहलू ऐसी गिरावट को और ज्यादा बढ़ा देता है, लेकिन अपने में मस्त रहने की लापरवाह प्रवृत्ति जब चरम पर पहुंचती है तो सब कुछ बदल जाता है। याद करने की जरूरत है, 1994 में गुजरात का सूरत शहर प्लेग की चपेट में आ गया था। लगभग 60 लोगों की मौत हुई थी। उस त्रासदी ने ऐसे लोगों को प्रेरित किया कि सबने मिलकर शहर को ही साफ कर दिया। सूरत में हुआ बदलाव एक केस स्टडी बन गया। ध्यान रहे, प्लेग रातों रात नहीं आया था। शहर में लाखों टन कचरा सड़ रहा था तो चूहे भी बेहिसाब हो गए थे। वहां भी आम लोग तभी जागे जब कूड़ा जनित त्रासदी का चक्र टूटा, जब गंदगी या प्लेग के प्रति उदासीनता चरम पर पहुंच गई। हालांकि किसी शहर को साफ करने के लिए वैसे प्लेग की कतई जरूरत नहीं है जैसे हथियार अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर के लिए परमाणु नरसंहार की जरूरत नहीं। जागरूकता बढ़ने से भी लोगों की मानसिकता बदल सकती है। मिसाल के लिए यान फ्लेमिंग के द्वारा रचे गए नायक जेम्स बॉन्ड को ही ले लीजिए। 1960 के दशक में धूम्रपान करने वाला शराबी, महिलाओं के पीछे भागने वाला कुंवारा, बाद में धूम्रपान छोड़कर एक संवेदनशील और प्रतिबद्ध पिता बन गया। जेम्स बॉन्ड की श्रृंखला यह दर्शाती है कि समय के साथ समाज क्या मंजूर करता है और किससे घृणा करता है। समय के साथ किसी चीज के खिलाफ समाज में धीरे धीरे गुस्सा जमा हो जाता है और वह मीटू आंदोलन या फिर अरब स्प्रिंग क्रांति की तरह भड़क सकता है। समय बदलता है जब कुछ बिंदुओं पर बहुत से लोग यथास्थिति को स्वीकार करने से मना कर देते हैं और सरकारों और कंपनियों को भी दशा दिशा बदलने के लिए मजबूर होना पड़ता है। देश में चला तंबाकू विरोधी आंदोलन इसका एक उदाहरण है। 2000 के दशक की शुरुआत तक तंबाकू सेवन एक सहज जीवन शैली के तहत मान्य था, पर समय बदला, तंबाकू से खतरे के प्रति समाज जागा और अब तंबाकू को बहुत निंदा और प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है। सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध और नशे के पदार्थ के पैकेट पर छपने वाली आकर्षक छवियों
और भ्रामक संदेशों को हटाना पड़ता है। धूम्रपान के दुष्परिणामों पर जन जागरूकता अभियान चलाना पड़ता है। अब तो इस मामले में जागरूकता ऐसे स्तर पर पहुंच गई है जहां पर निवेशक कंपनियां भी निवेशकों को आश्वासन देने लगी है कि उनका धन कभी भी तंबाकू संबंधी कंपनियों में नहीं लगाया जाएगा। यह सब यही दर्शाता है कि जब एक चीज की अति हो जाती है तब बदलाव मुमकिन होता है। एक राष्ट्र के रूप में हम सब अनेक त्रासदियों का सामना करते हैं। आज जलवायु परिवर्तन का खतरा सचमुच हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। प्रतिकूल मौसम के चलते बाढ़ और अन्य प्रकार की तबाही मच रही है, जिससे कि अनेक जरूरी वस्तुओं की कीमतें बढ़ती जा रही है। धन का असमान वितरण और युवा आकांक्षाओं और जमीनी हकीकत के बीच गहरी होती खाई चिंताजनक है। आज अनेक राज्यों में आंतरिक सुरक्षा की स्थिति चिंताजनक है। अगले कुछ महीनों में चुनाव प्रचार के शोरगुल में डूबे रहने वाले वक्त आने वाले हैं, जिसमें कि रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मुद्दे के बजाय लड़ाई या संघर्ष के मुद्दों पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। आम लोगों की त्रासदी की विडंबना ये है कि ज्यादातर लोग अपने व्यक्तिगत जुड़ाव या भागीदारी को समग्र रूप से प्रभावी नहीं मानते हैं। सामान्य सोच यह है कि किसी एक व्यक्ति के योगदान या असहमति से क्या फर्क पड़ेगा। ध्यान रहे, किसी चारागाह में नियम के उल्लंघन का मामला हो, पर्यावरण या प्रदूषण का मामला हो, सार्वजनिक चर्चा के स्तर में गिरावट का मामला हो, कानून व्यवस्था की कमजोरी या किसी व्हाट्सएप समूह को हड़प लिए जाने का मामला हो, यह कुछ व्यक्तियों से शुरू होता है जो नियमों को तोड़ते हैं और बाद में कई लोग देखा देखी वैसा ही करने लगते हैं। अक्सर लोग आंखें चुरा लेते हैं। एक अकेले मेरे ना बोलने से क्या बिगड़ जाएगा, यह सोचने लगते हैं। तो आपको यह समझने की जरूरत है कि ट्रेजेडी यानी कि कॉमन्स त्रासदी क्या होती है या फिर त्रासदी ऑफ कॉमन्स क्या होता है। आप अपने जीवन में रोज एक त्रासदी को झेलते हैं, लेकिन आप उसको दरकिनार कर देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। आप ये सोचने लगते हैं कि मेरे एक अकेले बोलने से क्या ही बदल जाएगा, लेकिन नहीं, सोचने की जरूरत है कि ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स जो है ये समझने से एक नया बदलाव हो सकता है। लोगों को आने वाले मुश्किलों से पहले बचना मुमकिन हो सकता है और इससे एक ऐसा बदलाव होगा जो समाज में सकारात्मक पहल लेकर आ सकती है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और भी ऐसे ही तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल एक न्यूज़ 24। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। हमारे वीडियोज पसंद आते हैं तो शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।